राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे का अर्थ मतलब राधे, अगर इसे बोलते रहोगे तो क्या, राह दे, राह दे मतलब, क्योंकि हम भटक जाते हैं ना, इसलिए बोलना चाहिए राधे राधे, तो मतलब राह देगी। अगर हम गलत जगह पे भी चलेंगे तो राधे हमारी अच्छी राह पे ले जाएंगी। राह दे, राधे राधे राधे, कभी कभी लिख जाएगा राह दे अच्छे, कि इतनी कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पे चलाए रखना, यही प्रार्थना करना। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के इस द्वितीय दिवस में हम और आप प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की को सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं कि उनको शांति कैसे प्रदान हो। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया है कि भगवान हम पर ऐसी कृपा करो। तो सूत जी महाराज बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने मात्र से सिर्फ मानव ही नहीं तरता, उसको ही मुक्ति नहीं मिलती, प्रेत को भी मुक्ति दिलाई है। तो मेरा भाव यही था कि आप लोग बड़े प्रेम से, ये भागवत आपको सब कुछ दे सकती है, अब आप पे निर्भर करता है। अगर आप काम मांगेंगे तो आपको काम देगी, और अगर आप घनश्याम मांगेंगे तो ये आपको घनश्याम भी देगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मांगते हैं। कल की कथा में हमने गोकर्ण जी की कथा को श्रवण किया। अब किस किस की बुद्धि धुंधली है? सभी की पत्नी है धुंधली, और धुंधली कौन है? बुद्धि। मन कहता है, आत्मा कहती है कि चलो कथा में चलो, बुद्धि कहती है अभी रुक जाओ, काम निपटा के चलते हैं। अगर हमने आत्मा की सुन ली तो हम तर जाएंगे, परमात्मा से मिल जाएंगे, और बुद्धि की सुन ली तो इस 84 योनियों में बार बार भटकते रहेंगे। पर हम क्या करते हैं? हम किसका चयन करते हैं? बुद्धि का चयन करते हैं। तो धुंधली ने जो कार्य किया, आपको सबने श्रवण किया कि क्या हुआ धुंधली के साथ, धुंधकारी के साथ। धुंधकारी कोई और नहीं, ये मोह माया है हमारा, जिसमें हम फंसे रहते हैं। आज की कथा में भागवत के श्लोक, अध्याय सब शुरू हो जाएंगे। आगे सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं 88,000 ऋषि कि भगवान इस कथा को कौन से मास में कराना चाहिए, कौन सा क्या नियम है इस कथा के, और कैसे ये कथा श्रवण करनी चाहिए, क्या नियम है इस कथा के, कौन से मास में करनी चाहिए। सूत जी महाराज बताते हैं कि वैसे तो नियम बहुत बताए हैं भागवत महापुराण में, पर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल नाम जपने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए नियम तो बहुत हैं, पर मैं फिर भी आपसे कहूंगी कि कुछ नियम हम इस कथा में अपनाएं। नियम ये है कि अगर आपने किसी संत से, किसी महंत से आपने अगर गुरु दीक्षा ली है, तो उनका मंत्र जाप करते रहें, मन ही मन। आपके पास माला है, गुरु के द्वारा प्राप्त हुई होगी, तो उस माला को लेकर आए और यहाँ जाप करें। अगर नहीं लिया तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधा, सबसे सरल नाम है राधा, उसको मुख से बोलते रहे। अब ये नहीं कि हमारी फ्रेंड बगल में बैठी है तो उससे 3-5 बातें कर लें, ऐसा ना करें।
और भैया अगर तुम्हारी कोई दोस्त के साथ बैठी हो तो उससे दूर बैठे बिल्कुल। अगर एक इधर दोस्त है तो एक इधर होनी चाहिए। साथ में बैठेंगी तो भैया हो गई कथा, फिर इनकी ही कथा चलेगी। नियम ये कहते हैं कि राधा नाम मुख में होना चाहिए। अपने अपने आसन लेकर आओ, उस आसन पर विराजमान हो। अगर गुरु के द्वारा आसन प्राप्त है और नहीं है तो आसन लेकर आओ, उस पर विराजमान हो। माथे पर मस्तक पर तिलक लगाओ 7 दिन के लिए। अब ये तो नहीं कि एक टाइम का भोजन आप छोड़ सकते हैं, वैसे नियम तो यही कहता है कि एक टाइम का भोजन करना चाहिए, पर मैं आपसे आपका स्वाद नहीं छीनूंगी, आप भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, नियम यही है कि मुख में राधा नाम गाते रहें और आसन पर विराजमान रहें और मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। ये कुछ नियम हैं जो हम कर सकते हैं, बाकी नियम तो बहुत हैं। जैसे मैंने कहा, 1 बार भोजन करना है, 3 बार स्नान करना है, लघु शंका के बाद 5 बार स्नान करने का महत्व बताया गया ब्रह्मवेत्त पुराण में। अगर 5 बार ना लिए तो कल से उठेंगे भी नहीं, फिर तो बेड पे ही। क्या करें, कलयुगी भक्त है हम, भगवान ऐसे ही हमें ताड़ दो आप। तो कथा में आप यही मेरी प्रार्थना है कि नियम तो बहुत है, पर कुछ आप अपनाइए तो कल मस्तक पर तिलक लगाकर आए। 7 दिन तक कर लो, बाकी आपको ऐसी लत लग जाएगी कि बिना तिलक के आपको मन ही नहीं लगेगा। पहले की माताएं तिलक, ये बिंदियां नहीं लगाती थी, पहले सिंदूर की बिंदी लगाया करती थी, क्योंकि इसमें ऐसी चिपकने वाला जो होता है उससे बीमारियां बनती हैं, बताया गया है, वैज्ञानिक भी इस बात को कहता है। तो कुमकुम की लगानी चाहिए, नहीं पर अब तो बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी आ गई है, तिलक वाली बिंदी, गोल वाली बिंदी, सितारे वाली बिंदी, हाँ सांप वाली बिंदी। अब तो भैया तरह तरह की बिंदी हैं। वैसे हमारी माताएं कुमकुम की बिंदी लगाती थी। तो कुछ नियम हैं और ये कथा कराने के लिए जो उच्च समय है, देखो भगवान जब मन चंगा कटौती में गंगा, जब भगवान की याद आए तब भगवान को बुला लिया। भगवान वैसे कहीं जाता नहीं है, हृदय में जाको भगवान नजर आ जाते हैं। तो प्यारे, कथा कभी भी किसी भी मास में करवा लो। पहले तो नियम थे, पर अब तो भगवान स्वयं आ रहे हैं। एक गंगा वो है जो हम चलकर जाते हैं, एक गंगा ये है जो खुद चलकर आपके पास आई है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। उस गंगा में जाने से शरीर पवित्र होगा, पर इस गंगा में डुबकी लगाने से मन पवित्र होगा, और हमें मन पवित्र करना है। आगे सुख जी महाराज बताते हैं कि इसी में मानव का कल्याण है। मानव को जीवन ऐसा जीना चाहिए कि सिर्फ अपने लिए नहीं, वो दूसरों के काम आ सके, ऐसे जीवन उसे जीना चाहिए। ये नहीं कि आया खाया कमाया, संतान पैदा की, विवाह किया और चल दिए। इतना तो काम भैया जानवर भी, पशु पक्षी भी कर लेते हैं। तो भैया मनुष्य को कुछ सोच समझकर बनाया गया होगा। अगर सिर्फ इतना ही कार्य करना था तो हम भी पशु पक्षी बन जाते, पर हाँ, पशु पक्षी ये कार्य नहीं कर सकता जो हम कर रहे हैं। हम तालियां बजा सकते हैं, मुख से गा सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर सकते। तो मानव जो चोला मिला है इसको व्यर्थ ना बिताएं, इसमें सत्कर्म करें, दान दें, भगवत प्रेम करें, कृष्ण से प्रेम करें, राधा से प्रेम करें, तीर्थ को जाएं, भगवान का स्मरण करें। जैसा कि कल भैया ने गाया कि भैया कान से बहरे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, कुछ भी हो जाए भैया सब अब हम पे है। अगर बाल
सफेद हो गए तो हम डाई कर लेंगे, अगर हमारे को कान से कम सुनता है तो हम मशीन लगवा लेंगे। हम क्या कम पड़ते हैं? भगवान इशारा देता रहता है कि भैया बाल सफेद हो गए अब तो झोली माला ले लो। उन्होंने भगवान को ही चैलेंज कर दिया, देखो हमने डाई लगा ली भगवान जी, अब नहीं करेंगे। भगवान जी ने आंखों की रोशनी कम कर दी तो चश्मा लगा लिया, भगवान जी अब भी नहीं करेंगे, हम माला झोली लेंगे ही नहीं। मानव जीवन का कल्याण सिर्फ जैसा कि मैंने कल बताया था कि बासे फूल बनकर मत जाओ भगवान के पास, ताजे फूल बनकर जाओ, बचपन से करो। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे ध्रुव जी को, आपको पता चलेगा कि ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में ही भगवान की प्राप्ति कर ली। हम 55 वर्ष के भी हो गए तब भी विचार नहीं कर रहे कि भगवान के लिए निकलें। क्यों? क्योंकि अभी हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत कब होगी? जब हमारा बेटा में धक्के मार के निकालेगा, हे भगवान अब तू ही है मेरा और कोई है ही नहीं। फिर कहोगे कि अब क्या होगा भोलेनाथ बीच बुढ़ापे में। फिर ये गाओगे कि बहू बेटे घूमने को जाते, हमको बनाया बॉडीगार्ड बीच बुढ़ापे में। हकीकत है, जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग माताएं और बुजुर्ग हमारे भैया लोग बैठे हैं, सभी को पता होगा कि क्या होता है। नाती पोते स्कूल जाते, हमको क्या बना दिया? बॉडीगार्ड बना दिया उनका। और तो और मन मर्जी का खाना ना मिलता, अरे जो भी मिलता खाना पड़ता, अरे अपनी गलेगी ना दाल बीच बुढ़ापे में। अरे अब क्या होगा भोलेनाथ बीच बुढ़ापे में। जब बुढ़ापा आ जाता है तब बोलते हैं भगवान जी से कि अब बताओ हम क्या करें। भोलेनाथ बोल रहे थे भैया हमने तो पहले ही तुम्हें संकेत दिया था, पर नहीं, हम भी तो ऐसे जब तक लठ नहीं पड़ेगा हम नहीं निकलेंगे। और तो और बेटा ना सुनता बहू ताने मारे, बेटा न सुनता बहू ताने मारे, अरे बेटा बहू का गुलाम बीच बुढ़ापे में। सत्य बात है भैया। हाँ भैया जान लिए कि हम तो बोल नहीं सकते, अच्छा हुआ देवी तुमने बोल दिया। शुक्र है। ये हकीकत है, कलयुग की सच्चाई है ये। पर हम भी तो विचार करें। एक अभी हालांकि की घटना है, कानपुर की घटना है ये। अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, फिर बढ़ते हैं। कानपुर की घटना है, माता पिता वृद्ध हो गए थे, बहुत बढ़िया 2 करोड़ की हवेली बनी थी, एक ही बेटा था, बेटे ने मनमर्जी से विवाह किया। सत्य घटना है ये। बहुत बढ़िया बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, बच्चा हर बात मानता, माँ बाप भी उस बच्चे की हर बात मानते थे। अब बच्चे ने कहा मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे विवाह करूंगा। पिताजी ने बोला ठीक है बेटा तेरी लाइफ, तुझे अपनी जिंदगी बितानी है। राजी खुशी से विवाह हो गया। विवाह के उपरांत 1 महीने बाद बहू कहती है कि भैया आपके मम्मी पापा यही रहते हैं सामने, मेरे से ये घूंघट वूंघट तो होगा नहीं, मैं तो अपने सूट या जीन्स पहनूंगी। और अगर ये सामने आते कुल्ला करते हैं तो आवाज आती है, 6 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, अपना इनका अलग ही भजन चलने लग जाते हैं, मुझे नहीं पसंद ये सब। ठीक है भैया, बेटे ने सुनी। अपने माँ बाप मम्मी पापा से ये कह दो कि वो स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है भैया। बेटा आया, पिताजी से बात करता है कि पिताजी आपकी वजह से
आपकी बहू को तकलीफ होती है। पिताजी पूछते हैं बेटा क्या तकलीफ हो रही है? कि आपकी वजह से वो घूम नहीं पाती इसमें, और उसको घूंघट करने में तकलीफ होती है, वो साड़ी नहीं पहन पाती, और आप जो आवाज़ें करते हैं सुबह सुबह, आप ये भजन चलाते हो, उसको अच्छा नहीं लगता। तो आप एक काम करिए, आप स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाइए। तो स्टोर रूम काफ़ी थोड़ा दूर है उसके कमरे से, तो ठीक रहेगा। पिताजी ने बोला ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। अब पिताजी विचार कर रहे हैं कि पूरा जीवन मैंने इसको दे दिया। अंत में माँ बाप विचार करते हैं, जब माता पिता का विवाह होता है तो वो प्लानिंग करते हैं आगे की कि बालक होगा, उस बालक के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए जमा पूंजी रखते हैं। अपना जो प्रेम है, अपना दुख है, सब भूलकर सिर्फ उसके लिए करते हैं, करना प्रारंभ किया है। इस बीच में वो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ खुशी जाहिर करना सब भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चे की परवरिश करनी है। बच्चा बड़ा हुआ, अंत में सिर्फ माँ बाप को, जब बच्चे बड़े हो जाते तो वो विचार करते हैं कि अब हमें समय मिला है, अब माता पिता साथ में रहें। बच्चे का दायित्व बनता है कि बच्चे उनकी सेवा करें, और जो पूरा जीवन, पूरी जवानी हमने इन बच्चों को दे दी, अब कम से कम बुढ़ापे में तो कम से कम साथ रह लें, बुढ़ापे में तो कम से कम एक दूसरे की दुख की कह लें। पर नहीं, अब तो बच्चे ने स्टोर रूम के लिए बात कह दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सुबह हुई, सुबह उठते ही पिताजी ने बेटे को बुलाया, बेटा इधर आओ, तुम्हें शादी को 1 महीना हो गया है, आप कहीं घूमने भी नहीं गए हो, तो मैंने तुम्हारे लिए बाहर की टिकट करवा दी है, जाओ 1 महीने जाओ और घूम कर आओ। बहू बेटे बड़े खुश हो गए कि हाँ पिताजी ने बड़ी प्लानिंग की है, टिकटें दे दी, चले गए दोनों घूमने के लिए। जब वापस आए तो जब आकर देखते हैं तो जो कोठी थी उस पर ताला लगा हुआ था, वहाँ वॉचमैन बैठा हुआ। तो उस वॉचमैन से पूछता है बेटा कि मम्मी पापा कहाँ गए? तो वॉचमैन कहता है ये लो चाबी, और मुझे मेरा कार्य इतना था, आप लोगों के लिए एक कमरा रेंट पे ले लिया गया है, आप वहाँ पर जाइए, 1 साल का उन्होंने किराया भर दिया है, आप वहाँ जाकर रहिए, मुझे इतना ही कार्य दिया था। पीछे से पिता निकल कर आता है और कहता है कि बेटा पूरा जीवन मैंने तुझे दे दिया, ये 2 करोड़ की हवेली हमने सोचा था कि हम साथ में रहेंगे, बहू आएगी सेवा करेगी, बेटा हमारा सेवा करेगा, पर तुमने क्या किया, तुमने हमसे ये कह दिया कि हम स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाएं, जबकि तुम्हारी एक भी पूंजी इस 2 करोड़ की हवेली में नहीं लगी, ये सारी पूंजी हमारी है, हमने लगाया, और हमने तुम्हारी परवरिश अच्छे से अच्छी करी, अच्छे से अच्छे तुम्हें पढ़ाया, इस दिन के लिए कि हम स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाएं। लो बेटा घर की चाबी, उस वाले फ्लैट में तुम्हारा 1 कमरा हमने 1 साल का किराया दे दिया है, आगे तुम जानो। अब तुम्हारी बीवी उसमें जीन्स पहने, साड़ी पहने, कैसे भी करे वो तुम्हारी इच्छा, क्योंकि अब इसमें हम दोनों रहेंगे दंपति, हम और हमारी पत्नी। अब बेटा चला, ये कानपुर की सत्य घटना है, और अगर ऐसे माँ बाप रहेंगे तो मैं सच बता रही हूँ वृद्धाश्रम उसी दिन बंद हो जाएगा, उसी दिन बंद हो जाएगा, क्योंकि माँ की ममता अच्छी है, पिता की ममता अच्छी है, पर कब तक, जब तक बच्चा अच्छे कार्य कर रहा है, अच्छे पद पे चल रहा है। ये नहीं कि हमारी ममता उसको बिगाड़ कर रख दे, हमारी ममता हमें रोड पर लेकर आ जाए, ऐसी ममता नहीं अच्छी है। फिर जगह जगह हम उनके पास रहे, हमारे बेटे ने हमें निकाल दिया, हमारी बहू ने हमें निकाल दिया, तुम ऐसा कार्य कर क्यों रहे हो? जीवन पर्यंत आपने उन बच्चे के लिए ऐसा क्या नहीं करा? ऊपर जाकर मुंह भी दिखाओ कि हमने, भगवान कहेगा तुम्हें मैंने 5 संतान दी, 2 संतान दी, तुमने किस कार्य में लगाई वो संतान? क्या किया तुमने उस संतान के साथ? क्या दायित्व दिया, क्या संस्कार दिए तुमने उनको? ऊपर जाकर तुम्हें माँ बाप को भी तो जवाब देना है कि आपने बच्चों को क्या संस्कार दिए। यही संस्कार दिए कि वो उसने हमें निकाल के घर से बाहर फेंक दिया भैया। अब हम कहते हैं कि तूने जो मेरे साथ किया है उसकी संतान तेरे साथ करेगी। अरे इतना वेट ही क्यों कर रहे हो आप लोग?
इतना इंतजार क्यों कर रहे हो? आप ही हैं जो उन्हें सिखा सकते हैं, और कोई बाहर वाला नहीं आएगा सिखाने के लिए। इसलिए कानपुर की सत्य घटना है और इसे हर कोई बताता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। जिस दिन माँ बाप भी समझदार हो जाएंगे कि हाँ भैया 12वीं तक ग्रेजुएशन तुम्हारी कंप्लीट हो गई, अब जाकर निकल बढ़कर देखो, कार्य करो और थोड़ा इधर भी दो, इससे राशन भरा जाएगा। जब पता चलेगी, जब धूप में निकल कर कमाएंगे। तो कुछ ऐसा भी करो। मैं देखती हूँ वृद्धाश्रम में जाती हूँ तो मुझे फील होता है कि भैया ये माताएं क्यों ऐसी हो रही हैं, अपनी ममता में इतना खो गई कि भैया बच्चा ही इतना मत बनाओ, बच्चे को अच्छे संस्कार दो, अच्छा प्रेम दो उनको, यही कार्य करो। पर बच्चा जिस दिन तुम्हें आंख दिखाए तो तुम इतनी बड़ी आंखें कर लो कि बेटा हम भी तेरे बाप हैं, तो हमारा बाप मत बन, हम तेरी माँ हैं। उसको डंडे से मारो, सुबह बचपन में मारो, बड़े पे मत मारो। क्योंकि जो बच्चा लंगोटों में सीख सकता है ना, वो धोती में नहीं सीख सकता, ध्यान रखना। बच्चा जब तक छोटा है तब तक समझेगा, वरना 10 साल का जब तक बच्चे का पैर पिता के जूते में नहीं आ रहा ना, तब तक बच्चा सीख सकता है। और जब बच्चे के पैर पिता के जूते में आने लग गए, समझ लो उसी दिन से बच्चे को कमाई पे लगा दो। मेरी तो प्रार्थना यही रहेगी, बाकी आप बहुत समझदार हैं, मेरी बहुत अल्प आयु है, बस मेरी प्रार्थना यही है कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो। अच्छे संस्कार कैसे, मतलब उनके दोस्त भी बनो, समय आने पर उनके दोस्त भी बनो, ताकि बच्चे आपसे कुछ छुपाए नहीं। बचपन में जो आप अपने सास ससुर के साथ करोगे, आप अपने माता पिता के साथ करोगे, बच्चा वही देखेगा। अगर बहू सास की सेवा करेंगी तो बेटियां यही सीखेंगी। अगर बेटा अपने पिता के पैर दबाएगा रात्रि में, तो उनका बेटा उनके पैर दबाएगा रात्रि में। अब भैया पिताजी डंडा बजा रहे हैं तो बच्चा भी बोलेगा पिताजी तुम भी बड़े हो जाओ, हम भी बजाएंगे। हकीकत है ना। तो भैया मानव जीवन का जीना ये नहीं कि सिर्फ व्यर्थ है। ऐसे सत्कर्म करिए, जिसपे ज्यादा धन है वो कुएं बावली बनवाइए, प्यासे को पानी पिलाइए। अब तो जून में एकादशी आती है, निर्जला एकादशी, उसमें पानी वितरण। मानव जीवन बहुत है, मानव का कल्याण बहुत है। बचपन से लेकर बूढ़े तक सिर्फ हम अपने परिवार को समय देते हैं। जन कल्याण में कहाँ नाम है हमारा। 2 ही व्यक्ति को हम जान सकते हैं, एक तो नामी को और एक बदनाम को। अब जैसे राम और रावण, इसी को सब जानते हैं। राम जी अच्छे पद पे चले और रावण वो कब गलत पद पे चला। पर फिर भी रावण का सिर्फ एक ही गलत कार्य था, क्या कि उसने अपने सगे भाई में लात मार दी। इसके अलावा और उसका कोई। तो प्यारे बस यही मेरा उद्देश्य है कि मानव जीवन को अभी सुधार लो। घर में ऐसे कोई छोटे छोटे कार्य करते रहो जिससे बच्चे के अंदर संस्कार आए, क्योंकि आज के युवा आने वाले पीएम भी हैं, आने वाले मंत्री भी हैं, आने वाले टीचर भी हैं, आने वाले जवान भी हैं। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफान से जो टक्कर ले उसे भारत का नौजवान कहते हैं। और ऐसे हमें बनना है। चलो हम नहीं बन पाए तो हम अपने बच्चों में वो देखें। बच्चे का टारगेट क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है, उसका सपना क्या होता है। चलो हमारे किसी कार्य की वजह से, मजबूरी की वजह से हमारे खुद के सपने पूरे नहीं हो पाए, तो हम बच्चे के अंदर वो सपना देखें बचपन से, और उसके अंदर ये दिखाएं कि उसका लक्ष्य ये है, और उसको यही सिखाएं कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। ऐसा उसे सिखाएं। तो भैया एक भजन है
आइए गुनगुनाते हैं इस मानव जीवन पर। इस भजन के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और हमने क्या कर लिया। कि बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, 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 भजन बिना हरि भजन बिना, भजन बिना प्यारे भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। सभी प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए। हमने क्या किया बालपन में, हमने क्या किया बालापन के लन में कोयो पियो बड़ी नादानी, बालापन के लन, नदियों न गाना पानी, बालापन के लन में बालापन के लन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन के लन में खोयो कियो बड़ी नादानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी ओ, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी ओ, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, सीधी चले न डगरिया भजन बिना, सीधी चले न डगरिया भजन बिना, हो भजन बिना हरि भजन बिना, भजन बिना प्यारे भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। जय हो ताली बजा के मस्ती में झूमते हुए भजन रे। जय हो और भैया अब जवानी आ गई, अब क्या करा है, पढ़ने गए थे कॉलेज में कि कुछ बनकर आएंगे, कॉलेज में गए थे पढ़ने के लिए कुछ बनकर आएंगे, और बनकर क्या आए हैं दूल्हा। मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए, ओ मन चाही शादी कर बेटा बहू बिहा कर लाए, मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए ओ, मन चाही शादी कर बेटा बहू बिहा कर लाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद गवाए हो, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद गवाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद गवाए हो, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद गवाए, घूमे शहर बजरिया भजन बिना, ओ घूमे शहर बजरिया भजन बिना, भजन बिना हरि भजन बिना, ओ भजन बिना हरि भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बाकी बिहारी लाल
कि बेटा बने फिर बाप बने, फिर बाप के बाद ससुर दामाद कहाए ओ। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए हो। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए। बेटा से बन गए बाप अब बाबा का नंबर आए हो। बेटा से बन गए बाप अब बाबा का नंबर आए। बेटा से बन गए बाप अब बाबा का नंबर आए हो। बेटा से बन गए बाप अब बाबा का नंबर आए। और जब बाबा बन गए तो क्या हुआ? झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना। झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना। भजन बिना हरि भजन बिना। भजन बिना हरि भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। अब बाबा की कमर भी झुक गई। अंत में क्या हुआ? एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी हो। एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी हो। एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी हो। एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी। सगे संबंधी रोवे बाबा बोल सके ना वाणी हो। सगे संबंधी रोवे बाबा बोल सके ना वाणी। जब भैया व्यक्ति सो जाता है, अंत में सफेद कपड़ा पड़ा होता है, फिर क्या कहते हैं? उठ जाओ, आखिरी बार बोल जाओ कि क्या है। और बेटे क्या कहते हैं? अरे बोल तो जाते, खजाना कहाँ छुपा के रख गए, कुछ तो बोल जाते। आधे तो इसलिए रोते हैं कि भैया सगे संबंधी इसलिए रोते हैं तो भैया बता दो खजाना कहाँ रख गया, कुछ नहीं पता। ऐसे पीटते हैं उस सब पे कि अगर मान लो जिस दिन यमराज मूड में हो और वो अगर प्राण प्रतिष्ठा दोबारा कर दे कि बेटा जा तेरे घर वाले बहुत रो रहे हैं, उस दिन क्या होगा? और जैसे वो अचानक उठे तुम सब भाग जाओ, भूत आ गया होता है। सगे संबंधी रोवे बाबा बोल सके ना वाणी हो। सगे संबंधी रोवे बाबा बोल सके ना वाणी। बंद हो गई रे नजरिया भजन बिना। ओ बंद हो गई रे नजरिया भजन बिना। भजन बिना हरि भजन बिना। भजन बिना हरि भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। 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 भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। भजन बिना। भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन